श्रोतागण, सबसे पहले मैं अपने श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकर्मद्गणेभ्य तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र प्रभं शुभम् प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम। भाग 9 आज शुरू करते हैं। पहले मैं श्री हनुमान जी की स्तुति करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा अंगदादी जे कीस समाजा। बंधउ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समिति। बंदउ पद सरोज सबके रे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवउ सबहि धरनी धरि सीसा करऊँ कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादिक मुनि, नारद जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा मैं श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक
चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब हम चलते हैं नाम के बारे में। आपने सुना है कि भगवान का नाम बड़ा ही पवित्र है और भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि नारद जी ने भगवान से यह आशीर्वाद लिया है, यह वचन लिया है कि राम नाम सकलते अधिका, अधखल गण नर्तन बधिका। लेकिन सारा जगत नाम लेता नहीं है और कहता है कि नाम लेने से क्या हुआ। तो आप जानिए कि नाम को कैसे लें। इसके लिए भगवान के पिता दशरथ जी का नाम आपने सुना है। वे 10 कार्यों में रत थे, जिसके कारण भगवान को उनके कोख से जन्म लेना पड़ा, उनके घर में अवतार लेना पड़ा। जन्म नहीं बल्कि खीर से भगवान का अवतार हुआ है, अवतार लेना पड़ा। ये 10 रथ क्या है? 10 कार्यों में कौन रथ हो सकता है? असंभव है। लेकिन मैं बताऊं कि इन 10 कार्यों में रथ होने के लिए संसार में किसी को पराया न समझना, सब में भगवान सीताराम का वास समझना। हो गया, दशरथ यहीं सफल हो गया। और तब नाम लें तो इस नाम का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, 10 कार्यों में रत हों, उससे अच्छा जब सीताराम इस पूरे जगत में हैं, सारे जीवात्माओं में हैं, अगर ऐसा भाव आ जाए तो ये दशरथ सफल हो जाएगा। दशरथ नाम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान अपने भक्तों को बड़ा सताते हैं, क्योंकि उन्हें परम खिन्न आदमी, दुखी आदमी बड़ा प्रिय है। जो वाणी उनके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं। उन सीताराम जी के चरणों में को मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूँ, नाम लेता हूँ, फिर भी भगवान मुझे कष्ट दिए हुए हैं, क्योंकि भगवान को दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु र आ मो रूप में बीज है। यानी ये अग्नि, भानु यानी सूर्य और चंद्रमा, हिमकर से र आ म बीज रूप में लिया गया है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण
उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है राम, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। काशी में मरने वाले को फांसी नहीं पड़ती, यानी काशी भगवान शिव की नगरी है। लेकिन यह काशी है कहाँ? भगवान शिव के त्रिशूल पर है। मूल काशी त्रिशूल पर है और दूसरी काशी यहाँ बनाई गई है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस्त्र सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जई प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा राम नाम में मरा जप कर पवित्र हो गए। ऐसा आपने जगत में सुना है। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के बड़ा समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से दुहेरी हर ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना दिया। अब बताइए कि अर्धांगिनी लोग अपने घरों में भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन अर्धांगिनी का मतलब होता है कि शिव जी ने आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण करके पार्वती जी को अपने अंग में समा लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उन्हें अमृत का फल दिया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरन जुग, सावन भादो मास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और दुख देने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह चाहते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं,
कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत वरन प्रीति विलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ, फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव के साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विषेखी जन भ्राता, जग पालक विषेखी जन त्राता, भगति सुतिये कल करण विभूषण, जगित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूरज हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसुमति हरिहर हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। ये मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जब दुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जब दुरारी। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुट रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि समझहि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का संबंध चलता है। उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं, यानी नाम के पीछे भगवान भागते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, अनादि हैं, इनका कोई शुरुआत नहीं है और सुंदर यानी शुद्ध भक्ति युक्त और बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोबर छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध होगा। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्दभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण दोनों के बीच क्या भेद है, यह भी नाम इसका सुंदर साक्षी है। और दोनों का यथार्थ गान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जय पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जय पुरारी। राम नाम मन दीप धरू, जी देरी द्वार। तुलसी भीतर वायरू, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ पर, देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दो, फिर भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जय पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। नाम जीव जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं और तत्व ज्ञान रूपी दीन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुड गति जेऊ, नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम का जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी भक्त साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनुमानिक 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उधारा। संकट में घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले,
राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को बहुत ही प्रिय है, जिसे निष्काम भक्त कहा जाता है। संयोग बस गुरु की कृपा से मैं इसी निष्काम भक्ति की ओर चला, क्योंकि जब जानता हूँ कि मेरा मालिक करोड़ों ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसकी यह सत्ता है, तो फिर उसे मांगना क्या। मेरे भगवान के पास तो है न। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विषेखि प्यारा। चहु जुग चहु कृत श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, जो निष्काम है, जिसको कुछ भी मुझसे नहीं चाहिए। मैंने अयोध्या कांड के पाठ में ये बात बताई थी। यो तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जय पुत्रवारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जय पुत्रवारी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रिय श्रोतागण, आज का प्रसंग को मैं ही विराम देता हूँ। आप मेरे संपूर्ण विश्व के संपूर्ण जन, पशु पक्षी और सभी जीवात्माएं सीता माता के ही स्वरूप हैं। आपका कल्याण हो, मैं इसीलिए श्री रामचरितमानस की इस कथा को अपने गुरुदेव की कृपा से आपके पास पहुंचाया हूँ। जय श्री राम।